अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारे बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास 6 है और हमारे कोर्स की सेकंड लास्ट क्लास है। तो क्लास की वीडियो की तरफ जाने से पहले आप कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। जिस तरह संडे वाले दिन हमारी एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी हमारे यूट्यूब चैनल पर, टेस्ट गाइडेंस की जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर बेसिक कोर्स है और कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, इन दोनों कोर्स का जो टेस्ट होगा वो हमारे पास 16 अगस्त यानी संडे वाले दिन का मैंने बताया था। लेकिन जो है हमारी लास्ट क्लास होगी वेडनेसडे को, फिर इसके बाद आपके पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 दिन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में आपने सारी वीडियोस को वॉच करना है और इस कोर्स में कोई असाइनमेंट भी नहीं था हमारे पास, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर असाइनमेंट होता है तो आप असाइनमेंट करते वक्त जो है आपको कुछ जो चीज़ें समझ नहीं आती तो आप उसको जब उसको अप्लाई करते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाती है कि इसमें असाइनमेंट नहीं था तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसी जो टेस्ट का जो डेट है हमने उसको आगे बढ़ा के उसको 16 अगस्त की बजाय हमने उसको 18 अगस्त कर दिया, यानी ट्यूसडे वाले दिन। टेस्ट जो है हमारा ट्यूसडे को होगा 16 अगस्त को, सिर्फ कंप्यूटर बेसिक कोर्स का होगा। अब बेसिक ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन का जो कोर्स है उसका जो है 18 अगस्त यानी ट्यूसडे को होगा, ठीक है। लेकिन जो है इसमें एक टेस्ट का जो टाइम मैंने बताया था, टेस्ट का टाइम वही रहेगा 3 से 4 बजे तक टेस्ट का जो टाइम होगा। 1 आवर का टाइम होगा। इसमें जो MCQs आपके पास होंगे, अगर आपके 1 आवर से पहले हो जाते हैं 5 मिनट में आप सॉल्व कर लेते हैं, 10 मिनट में आप सॉल्व कर लेते हैं, 15 मिनट में, जितना जल्दी आपसे सॉल्व हो जाए आप उसको सॉल्व करके विंडो क्लोज कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया था गाइडेंस, जो टेस्ट गाइडेंस वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आपने क्लास के बारे में रिव्यू देना है कि आपको कितना समझ आया और आपने क्या सीखा इस कोर्स से। तो कोशिश ये करें, कंप्यूटर बेसिक कोर्स के स्टूडेंट्स तकरीबन काफ़ी जो स्टूडेंट्स ने हमें रिव्यू भेज दिया है, तो जो बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन की जो स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश वो करें कि वो भी जो है जल्द से जल्द अपने रिव्यू जो है मुझे सेंड कर दें, ताकि जो है जो मुझे लास्ट की वीडियो बनानी उसमें मेरे लिए आसानी हो जाए। और क्लास की वीडियो वॉच करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में स्टार लाजमी देना है। तो आज की हमारी क्लास है एडोब फोटोशॉप। तो इसमें हम जो है आज की क्लास में एडोब फोटोशॉप के हम जो है बेसिक जो टूल्स और बेसिक जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। पर इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास यानी लास्ट क्लास होगी जो कल होगी उसमें मैं आपको फ़ोटो एडिट करके बताऊँगा किस तरह फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे फ़ोटोशॉप से, ठीक है। फ़ोटोशॉप से रिमूव करके और किस तरह उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे वो चीज़ हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने अपने पास एडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया है। देखिए जब मैं इसको ओपन करूँगा कुछ इस तरीके से इसका व्यू आएगा। जिस तरह हमने एडोब इलस्ट्रेटर में किया था, हम फाइल में जाकर एक न्यू लेते थे, ठीक है। अब यहाँ से हम न्यू पर तो आ गए हैं, ठीक है। तो न्यू पर आने के बाद देखें यहाँ पर नेम, अगर आप नेम देना है जो वर्किंग आपने करनी है, आप उसको कुछ नाम देना चाह रहे हैं तो नाम देंगे, अगर नहीं तो आप इसको जो है अनटाइटल 1 ही रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेटर में यहाँ पर पेज साइज़ आता था। देखिए यहाँ पे पेज साइज़ नहीं आ रहा हमारे पास, यहाँ हमें कस्टम वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी जो हमें साइज़ चाहिए होगा हम उस पर सिर्फ वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर A4 साइज़ या लीगल या लेटर कोई साइज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। आपने जो साइज़ आपको चाहिए होगा आपने यहाँ पर विड्थ और हाइट में वो साइज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें ये ज़रा सा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके पास पेन और कॉपी अगर हो उस वक्त अवेलेबल तो आप उसको पास रख लें। जो ये मैं बताऊंगा ऑप्शंस आप उसको जो है अपने पास लिख लें, हो सकता है ये भी टेस्ट में आ सकते हैं, इसमें से भी कोई सवाल आ सकता है, ठीक है। जो इसकी विड्थ और हाइट है देखें पिक्सल में भी होती है और इंचेस में भी होती है, ठीक है। 2 चीज़ें हमारे पास पिक्सल में और इंचेस में, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको ये 2 जो बेसिक हैं कि वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कॉमन भी यूज़ होती हैं। अब पिक्सल कहाँ यूज़ होता है और इंचेस कहाँ यूज़ होता है, देखें हाइट में भी पिक्सल है और इंचेस में भी, विड्थ में भी है और हाइट में भी जो है पिक्सल और इंचेस दोनों है, ठीक है। तो देखें मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जो पिक्सल हम कहाँ लेते हैं, पिक्सल हम वहाँ लेते हैं कि जिसको हमने प्रिंट आउट नहीं करना होता। जैसे आपने कोई पोस्ट बनाई, आप उसको चाहते हैं किसी फेसबुक पर अपलोड करना या यूट्यूब पर अपलोड करना या इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हैं, उसका नहीं प्रिंट आउट नहीं निकालना आपने, तो वहाँ हम पिक्सल यूज़ करते हैं। और अगर हमने कोई चीज़ हमने यहाँ पर अपने पास डिज़ाइन की है और उसका हम चाहते हैं प्रिंट आउट निकलवाएँ, तो प्रिंट आउट निकलवाने के जो आप काम करेंगे, आपने जिस काम का प्रिंट आउट निकालना है तो फिर आप उसको इंचेस में जाकर करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का जो डिफरेंस था पिक्सल और इंचेस का वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब उसके बाद नीचे देखें हमारे पास जो है रेजोल्यूशन आ रहा है। अब इसका भी जो है ना आपने पता है ख्याल रखना पड़ा। अगर कॉपी पेन आपने अपने पास रखी हुई तो आप उसमें लिख लें। देखें जब हमने नॉर्मली जैसे ये साइज़ है ना हमारे पास 1080, ये नॉर्मली
सोशल मीडिया जो है हमारे पास जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके लिए नॉर्मली यूज़ होता है 1080, यानी व्हाट्सअप की कोई अगर हमने डीपी लगानी हो या व्हाट्सअप पे कोई स्टेटस लगाना हो या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगानी हो या फेसबुक पर, उसके लिए हम 1080 जो है साइज़ विड्थ और हाइट दोनों जो है हम सेम लेते हैं ताकि स्क्वायर हमारे पास सही बन सके। ठीक है, तो जब आप ये साइज़ लेंगे 1080 पिक्सल्स में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने पास जो इसकी रेजोल्यूशन है उसको आप कर देंगे 72 में बिल्कुल परफेक्ट आएगा उसकी रेजोल्यूशन। अगर आप काम करते हैं A4 साइज़ में, अगर आप A4 साइज़ में वर्किंग करते हैं तो आपने इसकी रेजोल्यूशन कर देनी 150, ताकि जो है इसकी जो लुक है वो ख़राब ना हो। 150 अगर आप A4 में काम करते हैं, या अगर आप कोई बहुत बड़ा पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं जो A4 से ही बड़ा हो, तो आपने क्या करना है, उस पर आपने रेजोल्यूशन जो है 300 कर देनी है। ठीक है, ये बेसिक जो उसकी चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी इन फ्यूचर आप वर्किंग करते हैं एडोब फोटोशॉप पर तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको इसका साइज़ का ही बता दिया, किस तरह अगर हम कस्टम पर ही कर सकते हैं और कोई साइज़ यहाँ पर नहीं कर सकते, और विड्थ हाइट और रेजोल्यूशन का भी समझा दिया मैंने। अब जो कलर मोड है हमारे पास, अब देखें कलर मोड जो है हमारे पास, इसमें भी एक जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कलर मोड में देखें, अगर हमारे पास जो है हमने अगर इसका प्रिंट आउट नहीं करना, जिस तरह मैं बता चुका था पहले भी, अगर हमने इसका प्रिंट आउट नहीं करना तो जैसे हमें किसी सोशल मीडिया पर हमने इसको शेयर करना है, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, तो हम RGB कलर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और अगर हमने इसका प्रिंट आउट निकालना है या प्रिंट आउट करवाना है इसको, तो CMYK हम करेंगे। ठीक है, CMYK अगर प्रिंट आउट करना होगा तो हम CMYK सेलेक्ट करेंगे, अगर प्रिंट आउट नहीं करना तो हम RGB करेंगे। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो तो इसी तरह रहेंगी। अगर आपने ट्रांसपेरेंट लेना है या आपने वाइट जो है लेना है पेपर पीछे, तो वाइट भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं। हम फिलहाल ट्रांसपेरेंट रहते हैं अपने पास। ये सब चीज़ें थी बेसिक्स मैंने आपको समझा दी। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, देखिए मेरे पास जो है एक ब्लैंक ऑप्शन मेरे पास आ गया। अब मुझे इस पर वर्किंग करनी है। अब सबसे पहले जो टूल्स हैं, इनके जो बेसिक जो होते हैं, जो कॉमन यूज़ में होते हैं, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखें यहाँ पर एक टूल है, ये देखें, यहाँ से मैं एक अपने पास शेप ले लेता हूँ। ठीक है, अब जब मैं शेप ले लूँगा तो उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, वो मुझे कहेगा कि आपने क्या साइज़ लेना है, विड्थ इसकी क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, वो सब देखें। विड्थ और हाइट मुझे बताएगा कि आपने क्या सेट करनी है। अगर मेरे माइंड में कोई साइज़ होगा जो मुझे डिज़ाइन करना होगा तो मैं यहाँ उसको ईज़िली अपना साइज़ दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे साइज़ नहीं देना यहाँ पर तो नो इशू, आप नॉर्मली कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो नॉर्मली आपने एक शेप ड्रॉ कर दी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक नॉर्मल शेप यहाँ पर ड्रॉ की है। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कर्व करें, चारों जो उसके कॉर्नर हैं उसको थोड़ा सा कर्व, देखें भी बिल्कुल जो है स्ट्रेट है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो थोड़ा सा कर्व करना तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन है, ये रहा। अब देखें मैं यहाँ से जितना इसको आगे ले जाऊँगा कि कर्व हो रहा है, राउंड शेप बन रही है, तो जितना आगे ले जाऊँगा देखें शेप जो है इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसको आप एक कॉर्नर से करें, इस कॉर्नर से ना करें, अगर आप चाहते हैं यहाँ से सिर्फ एक जगह से करें, या सिर्फ यहाँ से करना है, या सिर्फ यहाँ से, या सिर्फ यहाँ से, तो उसके लिए पता है क्या करना है। देखिए सब आपस में जो ना इनका लिंक हुआ हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, लिंक टुगेदर। तो अगर आपने इसको क्या करना है, क्लिक करके इसका लिंक जो है हटा देना है। फिर इसके बाद आपने जिस कॉर्नर से करना है आप उस कॉर्नर पर जाएंगे। जैसे देखिए इस कॉर्नर पर है, मैं इस कॉर्नर पर जा रहा हूँ तो देखिए ये वहाँ सिर्फ वहाँ से हो रहा है। और अगर मैं जाता हूँ उस कॉर्नर पर तो उस कॉर्नर में मुझे करना है तो मैं सिर्फ उस कॉर्नर से भी कर सकता हूँ। वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर आपने जैसे डिज़ाइन क्रिएट करना है, अगर आपको इस कॉर्नर से करना है तो यहाँ से करेंगे, अगर उस कॉर्नर से करना है तो आप उसको वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन था, ये मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब इसके अलावा देखें हमारे पास ये टूल है जो है, हम इसको क्या कहते हैं, सेलेक्ट टूल। हमने सेलेक्ट करके इसको जहाँ भी हमने इसको मूव करना हो यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कलर करना है, देखिए इसमें कलर करना है तो कलर के देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फिल। मेरे पास मुझे जो कलर चाहिए होगा मैंने इसको बॉक्स को कलर दे दिया अपने पास एक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट लिखना है अपने पास तो यहाँ देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अपने टेक्स्ट पे जाकर जहाँ आपने टेक्स्ट लिखना है वहाँ आपने क्लिक कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ अपना नाम लिख लिया सिकंदर। ठीक है, सिकंदर लिखने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे अब इसका साइज़ चेंज करना होगा तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको यहाँ से अपने पास इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे जो है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मुझे यहाँ से जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए होगा मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ इसका मुझे कलर चेंज करना तो यहाँ देखें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ वाइट कलर आ रहा है। तो मैं यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लूँगा अपने पास जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वो कलर सेलेक्ट करके इसको देखिए मैंने इसका कलर
चेंज कर दिया अपने पास, ठीक है। तो और जो है इसमें हमारे पास एक तो ये था, और ये जो बेसिक जितने भी इसके जो टूल्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। और इंशाल्लाह जो हमारी कल वाली क्लास होगी तो उसमें जब हम फ़ोटो एडिट करेंगे तो और भी इसके जो टूल्स होते हैं जो कुछ, वो मैं आपको जो है इसके और भी टूल्स बता दूंगा, ठीक है जी। और अगर इसके अलावा कोई और चीज़ हो जो एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो भी सिखाऊँ, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप मुझे उस पर बताएंगे कि आपने और क्या सीखना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर समझा दूँगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।